नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ चुका है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर के। आप लोग सोच रहे होंगे बीएड का तो मुद्दा लगभग समाप्त हो चुका है, क्या अपडेट निकल कर आ गई अचानक से। तो आपको बता दिया जाए, मैं लगातार इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट निकल कर आ रही है बीएड को लेकर या बीटीसी को लेकर या एनआईएस को लेकर के जो भी अपडेट निकल कर आ रही है, उस अपडेट को आपको प्रॉपर्ली तरीके से बताया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं बीएड बनाम बीटीसी को लेकर के, अगर हम बात करें बीएड बनाम बीटीसी के मुद्दा क्या निकल कर आ रहा है, इसके पहले आपको बता दें छत्तीसगढ़ का एक मामला निकल कर आया था, जहां पर डीएलएड वाले साथियों ने कहा कि बीएड के बाहर किया जाए और हमारी ज्वाइनिंग करा दिया जाए, जिसको लेकर के हाई कोर्ट जो निर्णय दिया था बीएड को बाहर करने के बाद डीएलएड छात्रों को ज्वाइनिंग दिए जाने की बात कही गई थी। लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, जो पक्ष का अधिवक्ता विपक्ष का अधिवक्ता दोनों उपस्थित होते हैं, मामला क्या रहता है, अगर बीएड का मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट कैसे आ जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मामला तो ऑलरेडी खारिज हो गया था, बीएड को तो ऑलरेडी बाहर कर दिया गया, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है उसका हम आदर सत्कार करते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं इस याचिका को खारिज कर दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, आखिर ये याचिका कैसे फिर आ जाती है। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए, जो माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उसके बाद से ही जो यहाँ पे हाई कोर्ट का आदेश दिया गया था, राज्य सरकार को कहा गया था कि आप बीएड के छात्रों को निकाल करके डीएलएड के छात्रों को ज्वाइनिंग कराए जाने की बात कही गई, अगले 6 महीने के अंदर इनको ज्वाइनिंग पत्र देने की बात कही गई थी। लेकिन राज्य सरकार इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहा है, जिसके माध्यम से एसएलपी दायर करके और इस मामले को फिर से एक्सेप्ट कराने की प्रयास कर रहा है। लगभग ये जो सुनवाई होती है 1 से 1.5 मिनट की होती है, जहां पर बीएड को लेकर की बातों को रखा जाता है। डीएलएड की तरफ से आपके डीएलएड के अधिवक्ता उपस्थित होते हैं, जिनके माध्यम से उनका पक्ष रखा जाता है, और जो आपके सुधांशु धूलिया, बड़ी बात है आप सबके जो अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से, जो धूलिया जी के बेंच के माध्यम से 11 अगस्त 2023 जो निर्णय सुनाया गया था, समस्त बीएड धारकों को बाहर कर दिया गया था प्राथमिक से, जिसके एक जो चीफ जस्टिस है सुधांशु धूलिया, क्योंकि अनिरुद्ध बोस जी ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, इसमें अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से जो ऑर्डर को सुनाया गया था और सुधांशु धूलिया जी के माध्यम से ऑर्डर को रिटर्न किया गया था, लिखा गया था, जिसके लिए सुधांशु धूलिया जी इसकी सुनवाई कर रहे थे। और आज उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया, हम बीएड बनाम बीटीसी के केस को लेकर बिल्कुल ऊब चुके हैं। कहने का मतलब है कि लगातार चाहे एसएलपी दायर करके चाहे एमए लगा करके बहुत सारे लोग इस बीएड को बनाम बीटीसी के मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं, क्योंकि अब यहां तक हमारे भाइयों ने हमारे बहनों ने भी स्वीकार कर लिया है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। बात यहां पे फंस जाती है कि जो ज्वाइन कर चुके हैं या जिनको ज्वाइनिंग पत्र मिलने वाला था उनको बाहर ना किया जाए, क्योंकि वो पता है एमपी वर्ग 3 में भी यही मामला चल रहा है, जहां पर समस्त बीएड धारकों को सेव कर दिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, हम आपको बाहर करके डीएलएड छात्रों को मौका दे देंगे। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला था, तो उनका रिजल्ट आया था तो 11 अगस्त 2023 के बाद आया था, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड के पक्ष में निर्णय नहीं सुनाया, डीएलएड के पक्ष में निर्णय सुना देता है और राज्य सरकार को कहता है कि बीएड को निकाल कर डीएलएड छात्रों को मौका दिया जाए, जिसको लेकर के बीएड छात्र सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो वहां पर खारिज कर दिए जाते हैं। राज्य सरकार में सुप्रीम कोर्ट आती है, वहां पे खारिज कर दिया जाता है। के माध्यम से राज्य सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट में आने का प्रयास कर रही थी, लेकिन याचिका जो अपडेट निकलकर एक्सेप्ट नहीं किया गया है। बहरहाल जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आएगा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज जो एसएलपी लगाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार आना चाह रही थी, क्या उसको एक्सेप्ट कर लिया गया या फिर रिजेक्ट कर दिया गया, पॉसिबिलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन ऑर्डर आने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक किए रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी अपडेट आएगा चैनल के थ्रू आपको अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो नए अपडेट साथ, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।